নমস্কাৰ, মই যতীন্দ্ৰনাথ কৃষ্ণদাস আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত চাই আছে ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি অনুষ্ঠানত আমি প্ৰত্যেকটো সময়তে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক ইয়ালৈকে আমন্ত্ৰণ কৰোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছু আভাস আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনশৈলী ব্যতিক্ৰম আৰু প্ৰত্যেকগৰাকীৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰকাশো ব্যতিক্ৰম আৰু সেই ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰবিলাকক আমি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন এই কাৰণে কৰোঁ, তেখেতসকলৰ অনুভৱ অভিজ্ঞতা উপলব্ধিয়ে যদি কাৰোবাৰ জীৱনলৈকে অলপ হ'লেও অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ধৰা দিয়ে তেনেহ'লে ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি অনুষ্ঠানটো নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ কৰে। আমি সেই আশাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিও লৈ আহিছোঁ এটি নতুন অনুষ্ঠানত এগৰাকী নতুন অতিথি। সেইগৰাকী অতিথি আমাৰ অসমৰ নহয়, অসমৰ বাহিৰৰ, আমাৰ অসমৰ একেবাৰে চুবুৰীয়া এখন ষ্টেট বিহাৰ পাটনাৰ পৰা ইয়ালৈকে আহি তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছিল আৰু সেই মুহূৰ্ততে JNKT নিউজৰ এই মজিয়াত ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি কৰাবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। আহক তেন্তে ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি অনুষ্ঠানৰ আজিৰ অতিথি গায়ত্ৰী যাদৱ, এগৰাকী ফ'ক ছিংগাৰ, বিহাৰৰ এগৰাকী পাটনাৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় গায়িকা গায়ত্ৰী যাদৱৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাই থওঁ যে কিছু কথা আমি হিন্দীত পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিছু কথা অসমীয়াত, অলপ খেলিমেলি হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে সেইখিনি বুজি ল'ব আৰু নিশ্চয়কৈ আৱেগক বুজিব, বিবেকেৰে বুজি ল'ব। নিশ্চয় আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটো শুনাত सुहागा चलेगा। तो पहले तो स्वागतम करते हैं हमारा JNKT न्यूज़ की इस मंच पर। आपका परिचय अगर आप खुद दे दे तो अच्छा होगा शायद। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ लोक गायिका गायत्री यादव और आप जितने भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार है। मैं पहले ये सुनना चाहूँगी, जैसे कि आप एक फोक आर्टिस्ट हो, सिंगर हो जी, पहले हमारा दर्शकों को आपकी तरफ से थोड़ा सा भेंट। बिल्कुल। मैं छठ पर्व पे अगर यहाँ पे आई हूँ कार्यक्रम करने के लिए उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट, हाँ, डिमाकुची में। सबसे पहले मैं छठ का एक गीत आप लोगों को सुनाती हूँ। उसके बाद तो मेरे बहुत सारे गाने हैं जो कि हम गाने भी सुनेंगे, हाँ, बातें भी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे भी हम। एक छठ का मेरा बहुत ही प्यारा सा गीत है, उसको मैं पहले कोशिश करूँगी। कि बारे के बा छठ के दियरिया हो, बबुआ सजिया बिहान। बारे के बा छठ के दियरिया हो, बबुआ सजिया बिहान, बबुआ सजिया बिहान। ताको तानी तोहारी डगरिया हो, बबुआ सजिया बिहान, बबुआ सजिया बिहान। थाकी गइल हो बबुआ हमारी उमिरिया, लेस जिम्मेवारी बहू पेन्ही के पियरिया। आई तया सो छोड़ी के शहरिया हो, बबुआ सजिया बिहान, बबुआ सजिया बिहान। अच्छा लगा, सुरीली सी आवाज़ है, थैंक एक मधुर अनुभव दे जाते हैं जी जो गीत के जरिए हम लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहते हैं। जी। तो खूब सुंदर तरीके से वो एक्सप्रेस हुआ, तो थैंक यू फॉर दैट। और पहले तो आपके बारे में कुछ बताओ। जी, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। बेसिकली मैं एक तरीके से बोलूँ कि जन्मभूमि मेरा यूपी है और कर्मभूमि मेरा बिहार है। मेरा जन्म गाजीपुर में हुआ था। गाजीपुर यूपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से मैंने 12th तक की पढ़ाई मेरी गाजीपुर में कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने BSc किया हुआ है, जो मेरा आजमगढ़ से हुआ, शिबली कॉलेज से BSc हुआ है। मेरा MSc, मैं बायोटेक से MSc मैंने किया हुआ है, मास्टर डिग्री है मेरी, जो कि फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी से है, अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से। मैंने रिसर्च भी किया, 1 साल तक रिसर्च फील्ड में भी मैं थी, सब्जेक्ट के ऊपर बायोटेक में थी, कैंसर सेल पे उस टाइम पे हमने काम किया था। 1 साल तक मैं एज अ ट्रेनी मैंने काम किया, अपने जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके साथ में 1 साल तक लखनऊ में। और उसी समय में मुझे लगा कि नहीं, मुझे साथ में ये भी करना चाहिए। एक्चुअली मैंने उस टाइम तक मैंने सीखा नहीं था।
म्यूजिक को। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन जी। मुझे थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर हाँ करना हाँ, चाहूँगा। बोलिए ना। आप एमटेक की एक स्टूडेंट हो, ट्रेनी होके काम भी किए हैं, जी जी। उसका जो एक्सपीरियंस है हाँ हाँ अगर हाँ। हम बोले तो किस तरह की आप शेयर करना चाहोगे? बहुत ही अच्छा। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि जो हमारी जर्नी चल रही थी, मैं ऐसी जगह से बिलॉन्ग करती थी जहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर भेज करके नहीं पढ़ा अभी सकते थे लोग। अभी तो है, प्रेजेंट टाइम में है। मैं ग्रेजुएशन मेरा 2014 में हुआ था, तो उस टाइम पे घर से लड़कियों को बाहर भेजना बड़ा टफ लगता था लोगों को कि लड़की है, अकेले कैसे रहेगी, कहीं कुछ हो ना जाए, इसके साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं ये मतलब बड़ा गर्व के साथ मैं कहूँगी कि मैं अपने गांव की पहली लड़की ऐसी थी जिसको मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर भरोसा किया, भरोसा करके उन्होंने मुझे भेज करके पढ़ाया। आप क्या और मैसेज देना चाहोगे आज? मैं यही बोलूँगी कि जो भी बच्चे हैं, एक चीज़ जानते हैं, जब आप अपने बच्चे पे भरोसा करेंगे ना, वो बच्चा कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ सकता है। भरोसा वही बच्चा तोड़ता है जिस पे आप हमेशा डाउट करते रहते हैं। डाउट करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप अपने बच्चों पे भरोसा करिए, उनको हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ें बताइए। और मैं ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के दोस्त बन के रहिए। सही। वो आपसे हर चीज़ें शेयर करेंगे। आज की अगर मैं बात करूं, मेरे साथ क्या क्या होता है, पल पल की खबर मेरे माँ और मेरे पिताजी दोनों को होती है, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझे कभी बेटी की तरह नहीं माना है, हमेशा बेटे जैसा फ्रीडम मिला है। मैं अगर यहाँ आई हूँ, साथ में मेरे पिताजी नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन उनको पता है कि मेरी बेटी है तो कुछ गलत नहीं हो सकता है उसके साथ, वो कुछ गलत कर नहीं सकती ये है। बिलीफ सिस्टम बॉन्डिंग हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल हो गया। उसके लिए आपको भी थोड़ा सा, बच्चों को भी मेहनत करनी होती है, बच्चों को भी मेहनत तो करना रिस्पेक्ट देना होता है माँ बाप को। आज की जो जनरेशन है ना, मैं मतलब एक चीज़ का बड़ा दुख होता है कि लोग माँ बाप की रिस्पेक्ट धीरे धीरे भूल रहे हैं। जो क्यों रिस्पेक्ट माँ बाप क्यों को, क्यों भूल रहे हैं? जो आप क्या क्या अनुभव करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा सा हमारे जो कल्चर हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उनका भी सहयोग होना चाहिए। हम अगर बच्चों को बचपन से ही बताएंगे कि ये हमसे बड़े हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, अगर बच्चे बाहर में सम्मान करेंगे तो तभी वो घर में भी करेंगे। अगर ये तो हम सही है। अगर हम कहेंगे कि मान लीजिए उनसे हमारी दुश्मनी है, तुम उनसे बात मत करना, ये कभी बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए कि तुम उनसे बात मत करना। क्योंकि अगर आज उनको ये लगता है कि उनसे हमारी दुश्मनी, हम उनसे बात नहीं करेंगे, कल अगर आपसे थोड़ी भी मिस्टेक होती है ना, तो बच्चे आपको भी दुश्मन समझने लगते हैं। बच्चे हैं, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। और हाँ, उसके बाद अगर हम अपने जर्नी पे आते हैं, तो मुझे जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे आगे बायोटेक करना है। मैं ऐसे कोशिश कर रही थी कि अब मैं क्या करूं। मुझे लगता था मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मेरी हाइट अच्छी है, मुझे फोर्स लाइन में जाना चाहिए। मैंने एनसीसी भी किया है, नेशनल कैडेट कोर, उसमें मेरा ए ग्रेड है। तो मुझे लगता था मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन एक माइंड सेटअप ये भी था, मेरी जो फैमिली है काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है, उसमें इंजीनियर्स हैं, आईआईटियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो मुझे ये भी लगता था कि नहीं, कुछ और अच्छा करना है, कुछ और। तो उस हिसाब से करते करते मुझे लगा कि नहीं, मुझे बायोटेक से एमएससी करना है। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बायोटेक्नोलॉजी लगता था। कौन सा फेवरेट है? बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निक्स है ना चीज़ों को, मतलब अगर आप कोई भी काम करें तो बिना टेक्निक का नहीं होगा। टेक्निकल होने से अच्छा होता है। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता था। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब मैंने शुरुआत किया, मैं सबसे लास्ट पोजीशन वाली लड़की थी। जब मैंने अच्छा। एमएससी में एडमिशन लिया, 25 बच्चे थे, मेरा 25वां रैंक था। ओके। और मैं पहली लड़की थी जिसका ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन था। वहाँ हर अपने अपने कॉलेज के टॉपर बच्चे आए तो हुए थे। आपके दिमाग में शायद था, एक बिल्कुल अलग सा खर्च चल रहे थे। बिल्कुल था कि पता नहीं यहाँ मैं जगह बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। तो वो तो लेकिन एक टफ जब चैलेंज था। बहुत टफ था, लेकिन जब मैं वहां से निकली तो उन 25वें पोजीशन से इसके लिए जो आपने वर्कआउट किया वो क्या था? वर्कआउट मेरा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर करना, उसको आकर के रिवाइज करना कि नहीं, मतलब माइंड सेटअप यही था कि करना है तो करना है। अगर आप ठान लेते हैं ना तो आप कर लेते हैं। आप एक अच्छी घर से आई जी, हुए जी। अच्छी बच्ची है, हाँ हाँ फिर एक अच्छा स्टूडेंट्स बना, हाँ हाँ फिर ग्रेजुएशन के हिसाब से एमएससी भी की, जी। टेक्निकल साइड में आपने बायोटेक भी हाँ, किया, बायोटेक से मैंने एमएससी किया। फिर जी। उसके बाद म्यूजिक क्यों? हाँ, मैं उस पे भी आती हूँ। तो जब मैं एमएससी कर रही थी,
उससे पहले से ही चल रहा था। मेरे पिताजी जो हैं, मेरा ये जेनेटिक है, मेरे पिताजी बिरहा गाते फैमिली में भी गाना हाँ जी, हाँ बजना चलते हैं। जो गाजीपुर का जो एरिया है ना, वो बिरहा के लिए काफी फेमस है। अच्छा, और मेरे बीरा पिताजी, क्या है पहले तो आप वो हमारे हाँ दर्शकों को बिल्कुल, वो समझा एक दीजिए। लोकल फोक है ओके, जिसको लोग, इस वक्त हम सुन सकते हैं क्या थोड़ा सा मुखरा? एक्चुअली मुझे बिरहा तो नहीं आता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि उसका टोन थोड़ा सा मैं सुना दूं। एक প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এওঁ হৈছে গায়ত্ৰী যাদৱ আৰু আজি ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি অনুষ্ঠানত তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আৰু তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তেওঁৰ অনুভৱ আমি আজি আপোনালোকক জনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। কেনেকৈ এখন সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা আহি নিজে এটি প্ৰতিষ্ঠিত এখন আসন তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে আৰু সেই সংঘৰ্ষৰ ফলশ্ৰুতিত আজি তেখেতে কিন্তু আমাৰ অসমৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিমাকুছী শুক্লাইত আহি উপস্থিত হৈছে বৰ্তমান JNKT নিউজৰ মজিয়াত। গতিকে এই আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ ক্ষণ হ'ব নিশ্চয়কৈ, আৰু এই বাৰ্তা নিশ্চয়কৈ বিহাৰ পাটনা ইউপিলৈকে যাব। আৰু আজি গায়ত্ৰী যাদৱে যিখিনি কথা ইয়াত মুকলিমূৰীয়াকৈ কৈছে সেইখিনি কথা হয়তো বহুজনক অনুপ্ৰাণিত কৰিব। আপোনাৰ সন্তানসকলক এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ শুনোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ আমি যদি এনেধৰণৰ কথাবিলাক, এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক, অনুভৱবিলাক যদি আমি আমাৰ সন্তানক দিব পাৰোঁ, কথাৰ মাজত বৰ সুন্দৰ দুটামান কথা কৈছে যে সংস্কাৰ আমি পৰিয়ালৰ পৰা আনিব লাগিব। আমি কাৰোবাক শত্ৰুতাৰ জ্ঞানেৰে তেওঁক দেখুৱাই দিব নালাগিব, আমি তেওঁৰ লগত মিত্ৰতা বৰ্বত আচৰণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক সদায় আগবঢ়াই আনিব লাগে, শিকাই বুজাই ল'ব লাগে। আমি কওঁ আমাৰ জীৱনত যদি আমি ভাল কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে বেয়া কাম কৰিবলৈও আমাৰ অধিকাৰ নাথাকে। গতিকে আমি ভাল কাম খুব অতি সততাৰে কৰিব লাগে আৰু আমাৰ সন্তানক সেইখিনি বস্তু আমি শিকাব লাগে। তো গায়ত্ৰী যাদৱৰ পৰা আমি নিশ্চয়কৈ বহুতখিনি কথা আজি জানিবলৈ পাম। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে, যিহেতুকে আপোনালোকে হিন্দীৰ সংস্পৰ্শত থাকে। তেওঁৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে মই হিন্দীত কনভাৰচেশ্যন কৰিব লগা হৈছে, এইকাৰণে যিহেতুকে অসমীয়া তেখেতে বুজি নাপায়। তো দুটা লেংগুৱেজতে আমি কথা পাতিম, বুজিবলৈ যত্ন কৰিব। এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিম। देखिए, बिरहा क्या है कि हमारा लोकल फोक है, एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन उसमें वीर रस गाया जाता है। अच्छा, वीर रस आपको मालूम है ना? हाँ, तो उसमें वीर रस गाया जाता है, ज़्यादा करके पहले गाया जाता था। अभी बिरहा को कई पार्ट्स में बांट दिया गया है। एक हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर थे बालेश्वर यादव जी, उनका एक अलग पैटर्न था, मैं वो थोड़ा सा आपको सुनाना चाहूँगी। आ रे 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 रे, हाँ रे 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 रे, गोरखपुर के हो, गोरखपुर के, गोरखपुर के हो, गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, गोरखपुर के हो, गोरखपुर के, गोरखपुर के हो, गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के। और बिरहा में अगर बात करना तो पूरी एक कहानी होती है। अच्छा, उस एक कहानी पे पूरा बिरहा आपका बेस्ड होता है, उसमें अलग अलग धुन होते ताकि हैं। दर्शक को समझ हाँ हाँ, पूरी स्टोरी बना मालूम करके पड़ता है, समझाया मालूम जाता पड़ता है। वो आधा घंटा 45 मिनट का होता है, लेकिन उस चीज को अभी लोगों के पास समय नहीं है बहुत लंबा सुनने देखने के का लिए, समय सुनने के नहीं लिए। तो उसी चीजों को छोटे छोटे पैटर्न में लोग आजकल लोकगीत में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ओके। चीजों को। हाँ, एक और मेरे यहाँ के लोकल कलाकार हैं, उनका एक और मतलब टोन बिरहा का ही है, लेकिन उन्होंने लोकगीत गाया है। सुनेंगे हम। हाँ बिल्कुल। कि छोड़ी गवना हरी में हरिया, छोड़ी गवना हरी में हरिया, पिया भैला गुलारी के हो फूल, छोड़ी गवना हरी में हरिया, कि कवन सवतिया मोरले बमतिया, अपना गुजरिया के गईला तू भूल, सुना सुना लागेला से जरिया, सुना सुना लागेला से जरिया, पिया भैला गुलारी के हो फूल, छोड़ी गवना हरी में हरिया। ये जो फोक सॉन्ग होता है जी। वो मिट्टी की गोंद से उगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। दिल तक छू जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, शायद- समझ में ना आए समझ में ना आए, लैंग्वेज, बट लेकिन हाँ वो दिल में छू जाते ये हैं। पता चल जाता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। हमने जानने की कोशिश की आप MHC से जी संगीत की इस दुनिया में हाँ, कैसे आए, हाँ, क्यों तो आए?
बताया कि मेरे पिताजी जेनेटिक था, जेनेटिक था। तो बचपन से था कि नहीं करते हैं, लेकिन घर पे डर लगता है भाई, आप किसी भी अलग फील्ड में जाएंगे कैसे बोलेंगे पापा से कि मुझे ये करना ये करना है ना, थोड़ा सा डर था। पहले पापा से से डर ऐसे ही बैठा हुआ है क्योंकि लड़कियों को बाहर जाने की बाहर नहीं इजाजत जाने था। दिया जाता, हमको कम से कम वो मौका मिला है तो उसको ऐसे नहीं भी करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक दो बार बोला भी बचपन में कि मुझे गाना है, पापा बोलते थे कि ये लाइन बहुत टफ है लड़कियों के लिए, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। उनको लगता था उनकी बेटी बहुत ही इनोसेंट टाइप की, हाँ मतलब लड़की ही समझते थे वो, बेटा भले जो बोलते अबला थे कहते हैं लड़कियों हाँ को। अबला अबला नारी वाला। तो उनको लगता था कि मेरी बेटी शायद नहीं कर पाएगी, तो वो बोलते थे कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जब एक समय आता है, जब माँ बाप को लगने लगता है कि नहीं अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो खुद का फैसला खुद कर सकते कोशिश हैं। करने देते हैं। हाँ, तो मेरा भाई है, उसका इसमें बड़ा अहम रोल है मेरे साथ। वो मेरे से 5 साल छोटा है, लेकिन हम लोग की बॉन्डिंग ऐसी है कि उसको कोई ज़रूरत हो तो हम बात करते हैं पेरेंट्स से, हमें कोई ज़रूरत हो तो वो बात करता है। अच्छा, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ हाँ हाँ। तो उसने बोला पापा 2 गाने में कुछ नहीं होता है, 2 गाना गवा देते हैं अगर इसका मन है तो, दीदी अगर चाहती है तो। फिर मेरा 2 देवी गीत आया। अच्छा आप सोचिए कि पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई एकदम, जो मेरा गांव था, कि फिर इतना क्या रिएक्शन था गांव वालों की? लोगों का रिएक्शन यही था कि इतना जब पढ़ाया लिखाया क्यों, पढ़ाने की क्या जरूरत थी, जब करना वही था, नाचना गाना था। तो पापा बहुत परेशान, क्योंकि भाई मेरे पिताजी मुखिया भी थे गांव के। अच्छा। हाँ प्रधान थे। तो अब ये था कि गांव के प्रधान की बेटी और गाना गा रही है घूम घूम के, 2-4 लोग आए, ये आप ही की बेटी है ना। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करूंगी, मेरे माता पिता ऐसे हैं, मेरी माता जी ने बहुत साथ दिया है मेरा, चाहे पिताजी ने भी। मतलब मैंने बोला कि पापा भरोसा रखिए, हम कोशिश करेंगे अच्छी चीज़ें मार्केट में लाएं, अच्छी चीज़ें परोसें पब्लिक के सामने। हम जो आप सोच करके, जो लोग सोच करके बोल रहे हैं, हम उन चीज़ों को मार्केट में कभी नहीं लाएंगे। देखिए भोजपुरी को लोगों ने 2 पार्ट में बांट दिया है, सलील और अश्लील एक तरीके से। तो मेरा ये कहना था कि मैं सलील चीज़ों को मार्केट में लाऊंगी, और अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग इन सब चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो जो गा रहे हैं वो गा ही रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि वो क्या गा रहे हैं। तो कम से कम पढ़े लिखे ही लोग ये सोच विचार के गा सकते हैं कि क्या गाना चाहिए, आने वाली जनरेशन को क्या देना है। गायत्री यादव की विजन एंड मिशन क्या है? मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि भोजपुरी में सलील चीज़ें रहें, अश्लील चीज़ों को हटाया जाए, सलील चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका विस्तार किया जाए। और पिछले 5 सालों से मैं ये कोशिश कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मुझे इस बात की खुशी होती है कि जो लोग ये बोलते थे कि अगर अश्लील नहीं गाना था तो भजन गाती, लोकगीत गाने की क्या ज़रूरत है, लोक गायिका मतलब भोजपुरी सिंगर बनने की क्या ज़रूरत थी, आज वो लोग बोलते हैं गायत्री से गवाना है, वो ये गाना नहीं गा सकती है, वो अश्लील नहीं गाती है। तो मैंने मतलब अगर 10 लोगों का भी माइंड सेट किया तो मैंने ये किया कि यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया कि आज वो बोलते हैं कि गायत्री नहीं गा सकती है, तो ये गायत्री नहीं गाएगी, नहीं गाएगी। हाँ ये गंदा है गाना, ये नहीं गाएगी, Select नहीं ये स्टेज अच्छा नहीं है, यहाँ गायत्री नहीं जा सकती है, मेरे तक बात नहीं आती है। तो ये जो मैसेज आपको देना था शायद जी। वो दे चुकी। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी क्या है, पूरे मतलब भोजपुरी को अगर हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं तो चीज़ों को जो हमारा असल में भोजपुरी है, जो ओरिजिनलिटी है, हम उसको लाएं बाहर। ये नहीं कि हम कुछ भी गा रहे हैं व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए। कल को आप आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? अगर वो पूछेगा कि आपने ये क्या किया है तो आप कैसे मुंह दिखाएंगे? जवाब तो देना है, देना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे तो आप मुंह छुपा के तो नहीं भाग सकते हैं। नहीं भाग सकते क्योंकि दुनिया पीछे रहेगा ही। रहेगा ही। हाँ 2 तरीके के भी तो लोग हैं ना, एक ऐसे लोग हैं जिनको जवाब देना है, कैसे लोग हैं जिनको ऐसे ही बात टाल देनी है, उनको अपनी इज्जत से ही कोई मतलब नहीं है। तो किसी से लगना नहीं है, हाँ लड़ना नहीं है। अपने कर्म से सब देखिए कुछ। मैं किसी को नहीं कहती कि आपने गंदा किया, मुझे ये लगता है कि मैं तो साफ नहीं करूं, करूंगा। मैं तो साफ करूं, मैं नहीं गंदगी करूंगी, मैं साफ करूंगी जितना हो सकेगा कि आने वाली जो हमारी न्यू जनरेशन है वो बोलेगी कि ठीक है 10 गलत गाने वाले थे तो एक तो कोई था जो सही गाता था। ये जो फील्ड है ये इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट फील्ड हाँ है। जी। और केवल भोजपुरी संगीत गाते हैं, फोक संगीत गाते हैं, या हिंदी में भी इंटरेस्ट है? अदर्स लैंग्वेज इंटरेस्ट भी है और मैं गाती भी हूँ, हिंदी भी मैं गाती हूँ। तो थोड़े से अगर हिंदी गीत गा दे बिल्कुल, तो शायद मेरा एक दर्शकों को गाना पता चलेगा। मेरी यूट्यूब चैनल गायत्री यादव एंटरटेनमेंट करके मेरा चैनल है, उस पर 1 मिलियन है।
व्यूज़ उसका, हिंदी गाना है, पुराना गाना है कि झुकेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे। আমাৰ অসমীয়াত কয় প্ৰেমত ঘূৰিছে ভূমণ্ডল, প্ৰেমত ফুলিছে শতদল। প্ৰেমৰ ইমান শক্তি, ঠাই অক্সৰ প্ৰেম কা कोई ना बुझे मोल, जो प्रेम में फंस गया वही वही अनमोल। तो ये जो अनमोल रतन प्रेम ने बना देते हैं, तो उसकी जी। कोई बात अलग सी है। हाँ, मोहब्बत की बिल्कुल। भाषा समझना सही बात एहसास है, नहीं चाहे होता। वो मोहब्बत किसी इंसान से हो या भगवान से हो, हर है ना? किसी से, जानवर सही से बात, भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सही तरीके से भगवान से मानो प्यार हो गया, तो वो शायद अपनी ज़िंदगी को कोई जी। दूसरी मकाम पे ले जा सकता बिल्कुल। है। तो हम ये सोचते हैं कि अपने काम से मोहब्बत करें, अपने पैशन से मोहब्बत करें, अच्छी चीज़ों से मोहब्बत करें, अच्छी चीज़ें करें, अच्छे कर्म करें, ताकि दुनिया ये एक मैसेज दे, हाँ वही तो एक था दुनिया बिल्कुल। के बारे में, बिल्कुल हजारों बुराई के बीच एक अच्छी मैसेज बात देने है, की सही कोशिश बात की है, थी। सही बात। तो आपकी ये जो जर्नी है टास्किंग है, हाँ और इस पे हमारा यंग जनरेशन जो है शायद वो भी कुछ मोटिवेट हो सकता है। आपने इस तरह की, आपको किस तरह की आगे जाके किस तरह से देखना चाहेंगे गायत्री जादव को? हमेशा फोक के लिए आगे बढ़ते हुए, हर तरीके से मैं समर्पित हूँ एक तरीके से संगीत को लेकर के, क्योंकि पहले था कि कुछ और भी करना है, नहीं सिर्फ संगीत करना है। मैंने एक मूवी भी की हुई है, उसमें मेरा आईपीएस ऑफिसर का रोल है। ओके। मेरी पहली फिल्म है जो कि मेरे नाम पे बनी हुई है। उसमें मेरा नाम गायत्री यादव ही, मतलब गायत्री ही नाम है, यादव नहीं है आगे, गायत्री ही मेरा नाम है। फिल्म का नाम क्या है? नहिया बा अनमोल, भोजपुरी मूवी है। अच्छा। मतलब जो प्यार है वो अनमोल है, एक तरीके से मूवी का है, नहिया बा अनमोल करके। और मेरा जो ड्रीम था कि मुझे फोर्स लाइन में जाना है, मुझे आईपीएस बनना है, वो मेरी पहली मूवी में मैंने काम किया, मुझे पहला मौका मिला। मैं अपने दर्शकों को, जो मेरे दर्शक हैं, उनको मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हीं की बदौलत हुआ। अदरवाइज आप ये सोचिए ना कि कैसे गांव से उठ के आई लड़की और फिल्मों में भी काम कर लेना, अच्छा वर्क करना पॉसिबल नहीं है। एक लाइफ की जर्नी में पीछे किसी का हाथ होता है, स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, ताकि हम कुछ करें, जी। उसमें कोई अगर सपोर्ट ना हो तो वो सफल नहीं हो पाते। बिल्कुल। लेकिन आपकी इस जो सफलता की जो राज है क्या है? देखिए, माता पिता का सहयोग सबसे पहला सपोर्ट है। उसके बाद इंडस्ट्री में मुझे बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। बिहार की कंपनी है स्टार फिल्म विजन करके, मुझे सेकंड स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई। उससे पहले मैंने 2 गाने किए थे, वो अलग कंपनी से था। लेकिन उस कंपनी में मुझे लाने वाले हैं पंकज भैया, पंकज नाम था उनका। वो उस कंपनी में लाए। उस कंपनी के जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे जितेंद्र कुमार करके उनका नाम है, जीतू जी। वो मिले। मेरे जो को एक्टर हैं, संजीव सनेहिया नाम है उनका, उन्होंने मेरे बहुत सारे गानों में एक्टिंग की। तो एक तरीके से ना सबका सहयोग था, एक एक करके। किसी एक के सहयोग से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, कई लोगों शुरुआत का एक से सहयोग होता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे कारवां बनते जाता है ना। तो इसी तरह लाइफ की बिल्कुल जर्नी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ती गई। और अभी मैं बता दूं कि मेरे से 33 लाख लोग जुड़े हुए हैं मेरे फेसबुक के थ्रू। ओके। और मेरा अपना तो एक ही भाई है, लेकिन मैं 50 लोगों को राखियां भेजती हूँ। फेसबुक ने मुझे 50 भाई दिए हैं जिनको मैं राखियां भेजती हूँ। और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे लगता है मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसका फेसबुक पे 95% भाई होंगे। आप भी फेसबुक चलाते होंगे, आप कभी भी ये नहीं देख सकते कि एक लड़की के कमेंट बॉक्स में अगर उसने एक फोटो पोस्ट किया है, कमेंट बॉक्स में एक भी मैसेज गलत ना हो। पॉसिबल नहीं है ना? नहीं। लेकिन मेरी जो आईडी है उस पर पॉसिबल है। आपको एक कमेंट गलत नहीं मिल सकता ये तो शायद, ये अगर ऐसा ही होगा जी, तो आपको तो क्रेडिट फेसबुक जरूर देगा। अरे बिल्कुल, क्योंकि फेसबुक तो हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। हाँ, हर किसी से। 33 लाख लोग मेरे से फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और उसमें अधिकतर मेरे भाई हैं, मेरे गार्जियन हैं। मतलब
चाचा जी बोल सकते हैं आप, जो भी एजेड लोग हैं उनको। हम ये मानते हैं कि ये नजरिए की बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, आप सही किस बात है, नजरिए से दूसरे को देखते हो वही आप पे सही बात, इफेक्ट पड़ता है। सही बात है, सही बात है। और काम से भी आपके इफेक्ट पड़ता है। नहीं, काम से लोग डिसाइड करते हैं कि आपको किस नजरिए से देखना है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पैसा कम कमाऊंगी लाइफ में, लेकिन इज्जत मैंने बहुत कमाई है। गायत्री यादव को पैसे की अहमियत क्या है? देखिए, पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन पैसा हमेशा सेकेंडरी होता है। मुझे लगता है रिश्ते सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। आपके पास अगर रिश्ते मजबूत हैं ना, लोग आपके पास रिश्ते हैं। दोनों तरह के होते हैं, एक तो रिश्ते बनते हैं, जी। एक को निभाया जाता है। हाँ हाँ, तो निभाना तो दोनों तरफ से पड़ता है ना। तो वही मैंने बोला कि मतलब अगर रिश्ता आपके साथ, आपके पास लोग कितने हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा हमेशा सेकेंडरी रहा है लाइफ। पैसा तो आप काम करेंगे तो पैसा आ ही मिलेगा जाएगा। ही मिलेगा, लेकिन लोगों के साथ रिश्ता मजबूत रखना। अभी के समय में जानते हैं आप, लोगों के पास दोस्त ही नहीं है, अभी तो रिश्ते के भरोसा भी उठ गया है। उठ गया है। लोगों के पास दोस्त नहीं है। अभी के टाइम में अगर आप बात करें, लोग कितनी ऊंचाइयों पे चले गए। मोबाइल से बाहर हाँ, आना बाहर ही नहीं आना तो दोस्त चाहते कहाँ हैं। होंगे? और लोग कितना ऊंचाइयों पे चले गए, लेकिन अकेले हैं। उस पैसे का क्या ही मोल आज है का ना। जो यंग जनरेशन है, ताकि आप एक एजुकेटेड हो, जी, आजकल का जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर मोबाइल एडिक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमेशा गर्दन नीचे करके मोबाइल में स्क्रॉल करते जाते हाँ हैं। हाँ हाँ, हम ये मानते हैं कि हम जिस तरह की रील स्किप करते हैं तो हमारा जो पैशंस है वो भी कमते जा रहे हैं, बिल्कुल ताकि अच्छी चीज़ों को देखने में सुनने में हमारा धैर्य नहीं रहता। बिल्कुल। तो ये हमारा यंग जनरेशन के ऊपर किस तरह के प्रभाव डाल रहे हैं, क्या देखिए, सोचते हैं आप? लोग ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुके हैं। थोड़े से समय में चीज़ों का मतलब, जैसे एक रील देख करके वो पूरी रियल लाइफ आपको बयां करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर एक रील में अगर इंसान गलत दिख गया ना, तो उनको लगता है उसकी पूरी लाइफ ही गलत है। ये सोच आ रहा है। आ रहा है। और इस पे कंट्रोल कैसे हो सकता है? इस पे कंट्रोल हो सकता है, फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग क्या करते हैं, कारण भी तो फैमिली है ना। बच्चे के हाथ में मोबाइल कौन दे रहा है? सही बात माँ है। बाप दे रहा है ना। नहीं, अभी क्या है कि जो हम लोग ये एकल फैमिली लेकर के चल रहे हैं ना, सिंगल माँ बाप कहीं और रहते हैं, दादा दादी कहीं और रहते हैं, बच्चा कहीं और रहता है, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। अगर हमारा ज्वाइंट फैमिली है तो शायद चीज़ें कम हो जाए। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अगर मैं अकेले रह रही हूँ तो मुझे लगता है कि 24 घंटे में मैं भी 10 घंटे मोबाइल चलाती हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी फैमिली में हूँ तो मैं 24 घंटे में 2 घंटे भी मोबाइल नहीं चलाती हूँ। तो फैमिली में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এওঁ হৈছে গায়ত্ৰী যাদৱ, সুদূৰ বিহাৰ পাটনাৰ পৰা আহি আমাৰ ডিমাকুছিৰ শুক্লাই অষ্টম বাৰ্ষিক শ্বৰ্ট সমাৰোহত এগৰাকী গায়িকা হিচাপে ইয়াত উপস্থিত হৈছিল। আৰু আজি JNKD নিউজৰ ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি অনুষ্ঠানত নিশ্চয়কৈ গায়ত্ৰী যাদৱে কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। খুব সহজ সৰলকৈ প্ৰাঞ্জলভাৱে হিন্দীৰ প্ৰতিটো শব্দক সহজকৈ বুজিব পৰাকৈ তেওঁ এনালাইজ কৰিছে, আৰু ইমান সুন্দৰকৈ কথাখিনি কৈছে যে ইয়াৰ মাজত মই ইণ্টাৰাপ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। और সেইকাৰণে এটা দুটা মাজতে মোৰ কথা সীমিত ৰাখিছোঁ। আৰু আমি ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम वीडियो का भी एक लिमिट होता है। जी, जी, बिल्कुल 30 से 35 तक सम का ये जर्नी फास्ट है या पहले आ चुके थे? नहीं, ये मेरी पहली जर्नी है। इसका अनुभव क्या बताएंगे आप? बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ के लोग बड़ा स्वीट बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। अतिथि की रिस्पेक्ट बहुत करता है। यहाँ पे जो भी आता है उसको बहुत प्यार सम्मान मिलता है, और ये सबसे बड़ी बात है। আমার ভাষাত কয় অতিথি দেवो भव। जी। अतिथि को आप जब हमारे घर आए हो, हमारी दुश्मन भी हो, उसको भी अच्छी शासन, हमारे असमीज में कहते हैं बड़पीरा। अच्छा, बड़पीरा, अगर दुश्मन भी हो तो उसको बड़पीरा देना चाहिए। हाँ, सम्मान देना चाहिए। जी। तो ये शायद अगर हमारा कल्चर में है तो शायद हम लोग धनी है। बिल्कुल। और जिसका नहीं है वो पैसा वाला हो सकता है, लेकिन वो बहुत गरीब है। सही बात है। हम जानना चाहेंगे अंत में जी। ये जो आप लोगों की फैमिली से होके अपने लाइफ तक, हाँ जी, आगे जाके शायद बहुत सारे एम्बिशन भी होगा। बिल्कुल। क्या है वो? आगे इसी फील्ड में जो भी काम करना है, इसी फील्ड में करना है। चीज़ों को और ज़्यादा ब्रॉड करना है। जो अभी हम कर रहे हैं उसको और ब्रॉड करना है। और कुछ ड्रीम्स भी हैं जिनको पूरा करना है। जैसे कि देखिए, हम अगर समाज में है ना, तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है। डेफिनेटली। तो उसमें क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या होना चाहिए,
उसमें भी कुछ कुछ योगदान आगे अपना करना जाके है। आगे जाके अगर सोशल फील्ड में गायत्री यादव को कुछ करना है हाँ हाँ तो क्या करेंगे? बिल्कुल, मेरे सपने हैं जो आज तक मैंने नहीं बताया है। मुझे वृद्धाश्रम खोलना है, क्यों? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं ना, उनको माँ बाप की सेवा करने के लिए समय ही नहीं है। ये गलती किसका लोगों है? के पास नहीं है। ये दोनों की है। आपने परवरिश कैसा किया, बच्चे उसी पे डिपेंड होते हैं इफेक्ट ना, होता है। इफेक्ट होता ही है। तो ये दोनों का है, और ये मैं बहुत दुख के साथ कह तो रही हम हूँ, वृद्धाश्रम क्यों खोलें? क्योंकि मुझे उनकी दुआएं चाहिए बहुत ज़्यादा। और सही मायने में बताएं तो मुझे बहुत, मतलब मुझे पता नहीं क्यों बुजुर्गों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। ये मैं तो अच्छी बात। आपको बताऊं, मेरे जो मम्मी पापा हैं, दोनों तीन टाइम फ़ोन आता है उनका, अच्छा, और ये डेली केयर है। डेली का काम है। खाना खाया आपने? मैं पूछती हूँ माँ बाप से अपने, आपने खाना खाया? हाँ, क्या खाया? यहाँ तक मैं कितना भी बिजी रहूँ, और मैं कभी भी घर जाती हूँ ना, मतलब मैं हर समय अपने माँ बाप को, थोड़ा थोड़ा एज जो बढ़ रहा है ना, ये बड़ा दुख वाला है, तो खोलना है। कोई अगर बीजी की बहाना देके हाँ हाँ अपनों से बातें ना करे, जी। वो अपना नहीं होता। देखिए, इंसान इतना बिजी हो ही नहीं सकता है कि उसके पास अपनों से बात करने का टाइम ना हो, शायद वो चाहे मतलबी होता कितना भी है। काम कर ले। शायद वो मतलबी होता है। थोड़ा सा लोग, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं मैं बात करूं, वो सामने वाले का क्या रिएक्शन हो। ये भी होता है, बहुत बार ये भी ये होता है। डर है या सेंसी है? दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि देखिए, मैं यहाँ हूँ ना, जो मुझसे छोटे पद पे लोग होंगे, उनको लगता होगा शायद गायत्री बात नहीं करेगी। आप फ़ोन करके तो देखो, है ना? बात करते हैं या नहीं? करता है कि नहीं करता है। वो इसलिए फ़ोन नहीं करते कि शायद गायत्री बात नहीं करेगी। ना करके पछताओ, सोचने से हाँ अच्छा करके पछताओ। सही बात है। और जो हम जहाँ हैं, हमें ऐसा फील होगा, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो कर लेती हूँ। हमारी जगह पे अगर कोई है तो उसको ऐसा फील होगा कि अगर मैंने कॉल किया, उसने बात नहीं किया, तो फिर मेरी रिपुटेशन क्या रह जाएगी। ये लोगों की मेंटालिटी हो गई है। डेफिनेटली अगर मैं आपसे फ़ोन जी पे बात करने की कोशिश किया, मैंने रिंग हाँ किया, आपने रिसीव कर ली जी या ना कर ली, ना कर हाँ ली, तो मेरे दिमाग में तो नेगेटिव ही थॉट्स आएगा थॉट्स आएगा, आपके भले बारे ना में। हो, भले ना भले हो। आप कहीं बिजी हो जिसकी वजह से आपने नहीं उठाया, लेकिन लोगों के अब होता है, बाद में रिकॉल भी कर सकते हैं, कर सकते तो वो हैं। भी मैं अच्छी बात आपको बता दूं कि मेरे पास अगर कोई मिस कॉल भी आता है, नए नंबर से भी आता है, मैं बिल्कुल कॉल करके बात करती हूँ। हो सकता है कोई मेरा अपना है। ही जानने वाला हो। ये भी एक সংস্কার की ही अंदर ही आती है। জি। আপোনাক কোনোবাই ফোন কৰিছে আৰু ফোনটো আপুনি হয়তো সেই মুহূৰ্তত ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু আপোনাৰ এটা দায়িত্ব থাকে যে পৰৱৰ্তী সময়ত হ'লেও ফোনটো আপুনি ৰিপ্লাই কৰি আপুনি কি কাৰণত ফোন কৰিছে জানি লোৱাটো নিশ্চয়কৈ আমাৰ এটা নৈতিক দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে। কাৰণ আমি সম্পৰ্ক সম্বন্ধটো কেৱল মাত্ৰ স্বাৰ্থত নহয়, আমি কেতিয়াবা নিস্বাৰ্থভাৱেও সেই সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে। গায়ত্ৰী যাদৱৰ পৰা আজি বহুতখিনি কথা আমি শুনিলোঁ, বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ, আৰু শিকিবলগাও বহুতখিনি কথা আছে। কম বয়সতে এটি উচ্চ আকাংক্ষা লৈ, এটি সপোন লৈ, আৰু সকলোৰে যিটো তেখেতৰ মেইন সপোন বৃদ্ধাশ্ৰম খোলা, বৃদ্ধাশ্ৰম কিয় খুলিব লাগে, বৃদ্ধাশ্ৰম বন্ধ কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ বহুতখিনি কথা আমি সততাই পাই থাকোঁ। কিন্তু যিসকল সন্তানেই পিতৃ মাতৃক আৱৰ্জনা বুলি ভাবি পথৰ দাঁতিত পেলাই দিছে, সেয়া পিতৃ মাতৃৰ ভুল হওক অথবা সন্তানৰ, কিন্তু কোনোবা নহয়তো কোনোবাই আছে সংস্কাৰী পৰিয়ালৰ পৰা ওলাই আহি সেইসকলক আশ্ৰয় দিব পৰাকৈ, আৰু সেই কামটো নিশ্চয়কৈ গায়ত্ৰী যাদৱে কৰিব বিচাৰিছে। তো ओल्ड एज होम आप खोलें, जो कोशिश रहेगी अपनी बेघर आने वाले है समय में। जी पेरेंट्स, उसको आप घर दिए, सहारा बिल्कुल दे, बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल दे, बिल्कुल और उनके साथ अपने जीवन का गुरुत्वपूर्ण समय भी बिताए। सही बात है। ये दुआ हमारा आपके साथ हमेशा अरे रहेगा। जरूर, व्यक्तित्व की चिनाकी इस अनुष्ठान में आप आए, पर्सनालिटी मतलब रिकग्नाइजेशन सामाजिक वर्क करना है जितना हो सके डेफिनेटली समाज करना के है। लिए। अगर हम समाज के लिए समर्पित है तो समाज के लिए तो जीना इसलिए है। हम भी कोशिश किया हेल्पिंग हैंड एसोसिएशन के थ्रू जी जी ये हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा देख करके। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं काम करने की, बहुत अच्छा लगा। देखिए, कोशिश करने से ही होता है ना, कोशिश करने कोशिश वालों की करने कभी से हार होता नहीं होती। सो है। कोशिश कर रहे हैं और हारेंगे नहीं, दिल जीतेंगे और जी जमाना एक दिन याद भी करेंगे। बिल्कुल, हमने सुना था कबीरदास जी ने गाए थे, रोते हुए आए हैं हम, हंसते हंसते हुए जो हुए जाएंगे। जाएगा, मुकद्दर का सिकंदर वही कहलाएगा। तो बिल्कुल हम बिल्कुल मुकद्दर का बिल्कुल, क्या सिकंदर बात बनना है, चाहते हैं, दिलों में राज करना चाहते हैं। सही बात है। चाहे ये कुर्सी रहे या ना रहे, जी दिल का जो कुर्सी अगर हम अपने कर्म से, हम अपना संस्कार से वो अर्जित कर सके, तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल तो आप भी बिल्कुल उसी तरह काम करते रहिए, जी और असम में स्वागत है, जब जब जी चाहे आ सकते हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल लोग आपकी खातिरदारी के लिए जो कर सकते हैं अरे वो जरूर एट ए जरूर, सही टाइम बात है। करेंगे, और
एक छोटी सी बातें है, जी। आप आसाम में आए तो किसी ने आपको कांटेक्ट किया होगा, हाँ जी। फरमाइश किया होगा हम्म। आसाम में आना है। जी उसका नाम प्रेमचंद राजभर है। जी 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 वो जी। इस असम में रह के हिंदी भाषी के लिए जो कर रहे हैं वो सराहनीय है। बिल्कुल। और JNKD न्यूज़ की परिवार है वो, हेल्पिंग हैंड एसोसिएशन के परिवार है वो। क्या कहेंगे प्रेम के बारे में, जब आप यहाँ आए हो, उनके आतिथ्य में जी रहे हो? जी 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 जी। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका। और जब मुझसे वो जुड़े तो मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, सारी चीज़ें। लेकिन उनसे बात करके मुझे लगा कि नहीं, अच्छे लोग हैं, अपने लोग हैं। अपना देखिए, बात करके अपनापन फ़ील हो जाता है हो इंसान जाता को, है। कि इंसान कैसा है ये भी पता चल जाता है। और प्रेम भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को यहाँ पे रखा और बहुत अच्छे से खातिरदारी के, सम्मान के साथ उन्होंने रखा। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करूँगी प्रेम भैया का। इतने अच्छे तरीके से, इतने शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में हमारा प्रोग्राम बुक हुआ। उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पे आए, जी। JNKD न्यूज़ की आज की इस অনুষ্ঠাन में बैठे, जी। कुछ बातचीत की, हुँ। हम अपना आप अपना, तो जी। दोनों की बातचीत दर्शक सुन रहे हैं। जी। वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे यहाँ पे और कुछ बिल्कुल। ना कुछ कमेंट भी करेंगे जिसका उत्तर हमको देना है। बिल्कुल। हम अपने व्यक्तित्व के साथ हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो जी। वो हम दोनों के लिए अच्छी बात होगा, समाज के लिए भी अच्छी बात होगा। बिल्कुल। दुनिया चाहे जो भी समझे, करना जी। सही है। सही दुनिया बात। जो भी समझे, करना सही है। इस आज यहाँ पे आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, ख़ास करके आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि मैं यूपी या बिहार में नहीं हूँ, मुझे ऐसा ही फ़ील हुआ अपने लोग हैं, अपने घर में हूँ मैं। ये तो एक उदारता है, ये एक मानता है। अंत में क्या कहना चाहेंगे दर्शक को? अंत में दर्शकों से यही कहेंगे कि आप सभी कोशिश करिए सोशल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करने का। अपने आसपास जो भी बूढ़े बुजुर्ग हों उनकी सेवा करिए, क्योंकि अपने माँ बाप की सेवा करिए, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। मैं एक लोक गायिका हूँ और उसके नाते मैं ये भी कहूँगी कि अच्छे गीतों को गाइए, अच्छे गीतों को सुनिए, घर का माहौल बहुत अच्छा रखिए और प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बिल्कुल। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছে ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি অনুষ্ঠান JNKD নিউজৰ এটি বিশেষ অনুষ্ঠান ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ অতিথি গায়ত্ৰী যাদৱ, লোক গায়িকা গায়ত্ৰী যাদৱ। আৰু আজি এই ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি অনুষ্ঠানত আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, তেওঁৰ মনোভাৱ, তেওঁৰ অনুভৱ আমি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত গায়ত্ৰী যাদৱক লৈ আপোনালোকে কি ভাবিছে কমেণ্টত জনাব আৰু তেওঁৰ লগত কথা পাতি তেওঁৰ কথা শুনি কেনেকুৱা লাগিছে সেয়াও মতামতত জনাব। ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি অনুষ্ঠানত আমি আকৌ লৈ আহিম বিশেষ ব্যক্তিক, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁৰ অনুভৱ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। নিশ্চয়কৈ তাৰ পৰা আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি অনুষ্ঠান। আপোনালোকক আকৌ আগৰ কোৱাৰ দৰে কৈছোঁ, আপোনালোকেও হ'ব পাৰে ব্যক্তিত্বৰ চিনাকি অনুষ্ঠানৰ অতিথি আৰু আপোনাক স্বাগতম কৰিবৰ কাৰণে JNKD নিউজে দুৱাৰ খোলা ৰাখিছে। তেতিয়ালৈকে মই যতীন্দ্ৰনাথ কৃষ্ণক আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু इतने वक्त हमको देने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत और बहुत आपकी धन्यवाद ज़िंदगी आपको। की एक सफलता हम कामना करते हैं और अंत में एक गीत के जरिए दर्शक से हम विदा लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक हिंदी सुना देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हिंदी सुनने वाले भी लोग हैं, काफ़ी देर से भोजपुरी चल रहा था। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा है, जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, हम तो निमित्त मात्र है। बिल्कुल। यही कृपा बनाए रखना, तब तक हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।